एक बार किसान को सपना आया। हनुमान जी ने दर्शन दिए और बताया कि एक पेड़ के नीचे उनकी मूर्ति दबी हुई है। जब किसान ने उस स्थान पर खोद कर देखा तो सच में वहाँ एक दिव्य मूर्ति मिली, जो उसने ध्यान से एक जगह पर स्थापित की। अगले दिन किसान ने देखा कि मूर्ति का आकार बढ़ रहा है। पहले उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन दिन बीते और मूर्ति बढ़ती गई। ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही मामलों में मूर्ति एक विशेष पत्थर से बनी हुई है और ऐसा माना जाता है कि मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। आज इसकी ऊंचाई 9 फीट तक पहुंच गई है, जबकि शुरू में ये सिर्फ 1 फुट की थी। इस अद्भुत घटना ने भक्तों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने मूर्ति के चारों ओर एक मंदिर का निर्माण कर दिया। ये मंदिर आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में स्थित है। क्या आपने कभी सुनी है ऐसी अनोखी कहानी? इस चमत्कारी मूर्ति और उसके रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में देवता और राक्षसों को अक्सर विपरीत माना जाता है, पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वे भाई थे। ये एक रोचक कहानी है जो उनके पिता ऋषि कश्यप से शुरू होती है। दीति और अदिति बहनें थीं। दोनों दक्ष प्रजापति की संतानें थीं और ऋषि कश्यप से विवाहित थीं। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि अदिति ने अपने बच्चों को दिन के शुभ के घंटों में गर्भ धारण किया, जबकि दीति ने कश्यप से संध्या काल या रुद्र काल के समय संपर्क किया, जो एक अशुभ समय माना जाता है। संध्या काल के दौरान भगवान शिव अपने भूतों के साथ घूमते हैं। उनकी जटाएं शमशान की धूलों से सजी होती हैं। कश्यप ने दीति को सलाह दी कि वे अशुभ समय के अंत होने तक प्रतीक्षा करें, पर उसने नहीं सुनी। उन्हें अपने कर्म का परिणाम पता होने पर वे उसकी इच्छा को ठुकरा नहीं पाए। उनके मिलन के बाद उसने अशुभ समय की प्रकृति को काम करने के लिए एक अनुष्ठान किया, पर भाग्य ने अपना खेल खेला। परिणाम स्वरूप अदिति ने आदित्यों को जन्म दिया, जबकि दीति ने दैत्यों को, जो अक्सर राक्षसों के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रामायण में शूर्पणखा कौन थी? अगर वो ना होती तो एक तरह से देखा जाए तो रामायण का युद्ध ही ना होता। शूर्पणखा रावण की बहन और दानवों के राजा कालका के पुत्र की पत्नी थी। सारी दुनिया पे राज करने के मोह में रावण ने अपनी ही बहन के पति को मार डाला था। उसके बाद रावण ने अपने सौतेले भाई खर और दूषण के पास शूर्पणखा को रहने दिया, जो दंडकारण्य में रावण का दूसरा राज्य संभाल रहे थे। उसी जंगल में राम को देखने के बाद शूर्पणखा ने राम से विवाह करने की इच्छा जताई। उस पर राम जी ने मजाक में ये कह दिया कि मेरी पत्नी तो मेरे साथ में ही है, चाहे तो तुम मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ सकती हो। उसने फिर लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछा और उनके मना करने पर उसने बोला कि सीता को मार देगी तो राम के विवाहित होने का प्रश्न ही ना रहे। जैसे ही माता सीता को वो मारने के लिए आगे बढ़ती है, तब लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते